Hello बच्चों, let us read the question first. A gives ADH, then it goes to B and then it prevents diuresis. A is a gland in which ADH is synthesized while B is the part of nephron on which ADH acts. A and B are neurohypophysis, loop of Henle, neurohypophysis collecting ducts, hypothalamus, loop of Henle और hypothalamus collecting ducts. हमें बेसिकली बताना है कि A जो है यहाँ पर एक ग्लैंड है जो कि ADH को सिंथेसाइज करता है, वाइल B जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है जहाँ पे ADH वर्क करता है. तो A एंड B बताने हैं बेसिकली. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट ये होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो देखो, इसको समझने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें भी वाटर होता है, वही हमारा ब्लड को वॉल्यूम को बनाता है. तो हमारी बॉडी के अंदर ये जब भी ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसको मॉनिटर करें. अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो लो हो गया किसी वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर लो है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम लो हो गया. अब ये ब्लड वॉल्यूम लो क्यों जाता है? क्योंकि हमारा जो पानी बॉडी के अंदर है ना वो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम हो जाता है लो. ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. जैसे ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पे पहुंच लगाते हैं. ये हाइपोथैलेमस जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस फिर रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ADH. तो ADH होता है, ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देखो, समझने की कोशिश करो कि बॉडी में अभी हो क्या रहा है. अभी हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एक्सेसिव यूरिन हो रहा है. एक्सेसिव यूरिन जब निकलता है, एक्सपेल होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरेसिस. डाईयूरेटिक का मतलब होता है कि डायलेट करना, डाइल्यूट करना. तो डाइल्यूट मतलब हमारा जो यूरिन डाइल्यूट हो रखा है अभी, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है, ये डाइल्यूट हो रखा है. ये एंटी डायूरेटिक है, मतलब ये डाइल्यूट नहीं होने देता. तो इसको समझने की कोशिश करो कि एंटी डायूरेटिक इसका नाम इसलिए, तो इसका नाम याद करने में भी इजी होगा कि इसका नाम एंटी डायूरेटिक इसलिए रखा गया है ताकि यूरिन जो है डाइल्यूट हो रहा है वो ना हो. और इसका फंक्शन भी ये होता है कि ये यूरिन को जो है डाइल्यूट नहीं होने देता, उल्टा काम करता है. ये ADH क्या करता है, ये जाता है नेफ्रॉन के पास. नेफ्रॉन के जो लेटर पार्ट्स होते हैं, मेनली कलेक्टिंग ट्यूब हो गई, DCT हो गई, कलेक्टिंग डक्ट हो गई. कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा एंड वहाँ पर एक्वापोरिन चैनल्स बनाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है जो पहले यूरिन बन के बह रहा था, अब वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर. जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो उस वजह से क्या होगा, जो वाटर हमारे ब्लड वॉल्यूम में कम प्रेजेंट था, अब वो ब्लड वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी, ये हो जाती है नॉर्मल. तो ऐसे करके हमारा जो ADH हार्मोन है वो बचाता है पानी को, रीअब्सॉर्ब करता है बॉडी के अंदर. तो यहाँ पर जो A ग्लैंड है वो हो जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड जो B है जहाँ पे नेफ्रॉन पे वर्क करता है ADH, कहाँ पे वर्क करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पे वर्क करता है. तो ऑप्शन B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.